हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल वाली बुक हम कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। काफ़ी एग्जाम्स के अंदर सवाल जो आ रखे हैं वो इस बुक में दे रखे हैं। और लेवल जो है इस किताब में बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। आपने देखा होगा शुरुआत के कुछ पार्ट्स के अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेवल बढ़ता जाता है। पिछले कुछ पार्ट से थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ भी रहा है। अब हम हैं पार्ट नंबर 13 के अंदर, तो देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार के सवाल है इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में। एवरेज चैप्टर जो चल रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 13। पहला सवाल क्या है, देखो। तो पहला सवाल हमारे पास है, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। कुल मिलाकर 3 ग्रुप्स है स्टूडेंट्स के, ठीक है। ईच कंटेनिंग 25, 50 एंड 25 स्टूडेंट्स। तीनों ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमको दे रखा है 25, 50 एंड 25। आगे, द मीन मार्क्स obtained by the first two groups are 60 and 55। शुरुआत के दोनों ग्रुप के एवरेज मार्क्स अपन को दे रखे हैं 60 एंड 65। द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द 3 ग्रुप्स इज 58। सारे के सारा अगर पूरा ग्रुप का आप देख रहे हो तो एवरेज कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द थर्ड ग्रुप। तो तीसरे ग्रुप के एवरेज मार्क्स कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। देखो, खूब सारे तरीके हैं, कन्वेंशनल तरीका भी है और इसके अलावा बैलेंस मेथड भी है। मैं बैलेंस मेथड से कराऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन कम रहेगी उससे, ठीक है। किस प्रकार से करते हैं, देखो मैं आपके सामने 3 ग्रुप बना देता हूं। मान लो ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी और ये बना लिया मैंने ग्रुप सी, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि तीनों ही ग्रुप का एवरेज मार्क्स जो है ना, एवरेज मार्क्स वो कितना है, 58 है, ठीक है, 58 है। लेकिन सवाल ये भी कह रहा है कि पहले ग्रुप के एवरेज मार्क्स तो 60 है और दूसरे ग्रुप के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 50 है। तो इसके पास होने 60 होने कितने चाहिए, 58 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 60। 2 एक्स्ट्रा है। एवरेज 2 एक्स्ट्रा है या नहीं है, एवरेज 2 एक्स्ट्रा है। अगर एवरेज 2 एक्स्ट्रा है, एवरेज 2 एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है कि हर एक कैंडिडेट के पास 2-2 एक्स्ट्रा है। कुल मिलाकर है कितने, ग्रुप ए में 25 जने हैं, हर एक के पास 2 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ग्रुप ए के पास कितने एक्स्ट्रा है, तो ग्रुप ए के पास 50 एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ग्रुप बी के पास। जब मैं ग्रुप बी के मार्क्स को देखने के लिए गया तो ग्रुप बी को एवरेज सही रखने के लिए 58 होना चाहिए। सबका अगर 58 है मतलब 58 होना चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना, 55 है। मतलब एवरेज 3 कम आ रहा है, एवरेज तीन कम आ रहा है। इसका मतलब हर एक के पास 3-3 कम है। ग्रुप बी में है कितने, 50 जने। अगर हर एक के पास 3 कम है तो कुल मिलाकर कमी कितनी, 150 की कमी है इसके पास। कितनी कमी है, 150 की कमी है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ग्रुप बी के पास 150 की कमी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप सी को। ग्रुप सी के पास क्या है ये हमको फाइंड करना है, लेकिन इतना जरूर पता है कि एवरेज 58 है, मतलब इसके पास 58 तो है ही है। एटलीस्ट 58 तो है ही। अब एटलीस्ट का मतलब गलती से ये मत समझना कि इनका एवरेज कम से कम 58 तो हो गई, ये नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि मान के चल रहा हूं कि मैं इसके पास 58 है, मतलब मैंने बैलेंस करने के लिए एक बार के लिए मन में मान लिया कि सी का औसत 58 है। अब कम ज्यादा क्या है वो भी हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। करते हैं, देखो। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि ए के पास 50 ज्यादा है और बी के पास 150 की कमी है। बी के पास क्या है, देखो आप, 150 की कमी है। अगर मैं ये 50 इसको दे दूं तो क्या होगा, ए के पास तो बराबर हो गए, 50 जो एक्स्ट्रा थे वो तो खत्म हो गए, बराबर हो गया। ए 50 मैंने इसको दे दिया तो अब होगा क्या कि बी के पास पहले 150 की कमी थी, अब कमी कितनी रहेगी, इसके पास केवल और केवल 100 की कमी रहेगी। देखो अब कितनी कमी रहेगी, 100 की कमी रहेगी, है या नहीं है। 100 की कमी है बी के पास। क्यों है कमी, तो हो सकता है कि 100 बी के जो 100 यूनिट्स है वो किसी ने ले लिए हैं। अब ए तो ले नहीं सकता क्योंकि ए को तो मैंने पहले ही बैलेंस कर दिया, तो बचा कौन, सी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर बी में से 100 यूनिट्स ए ने ले लिए हैं। सी के पास अपने 58 तो है ही है, ठीक है, एवरेज 58 तो है ही है। इसके अलावा 100 और आ गए इसके पास, तो 100 और ऐड कर दे। लेकिन ध्यान रखना 100 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। ध्यान रखना 100 कुल मिलाकर आए हैं। अब ये जो 100 आए हैं ना वो सी में कुल मिलाकर कितने मेंबर्स है, 25 मेंबर्स है। तो ये बराबर बराबर सब में बढ़ जाएंगे। तो अगर 100 को मैं 25 जनों में बांट रहा हूं तो हर एक को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 58 तो पहले से ही थे हर एक के पास में, 4 और आ गए। देखो 4 और आ गए हर एक के पास में, तो एवरेज कितना हो गया, 62 हो गया। 62 अगर एवरेज हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो आई होप अच्छी तरीके से मेथड आपको क्लियर है। सबसे शॉर्ट मेथड है, देखो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है, छोटी बड़ी सी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आप वही कन्वेंशनल से करते हैं तो बड़े बड़े गुणा मल्टीप्लाई मिलते आपको डिवाइड करना पड़ सकता था।
तो देखो बढ़ते हैं आगे इसी प्रकार से। अगला सवाल क्या है, देखो थोड़ा सा चेंज है लेकिन लगभग मुझे लग रहा है इसी प्रकार का। पढ़ते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा अगला सवाल है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60, 75, 85 मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन 3 मंथली एग्जामिनेशंस इन फिजिक्स। फिजिक्स का एक पेपर हुआ तो 3 मंथली पेपर्स में मार्क्स कितने हैं, 60, 75 और 85 है। आगे एंड 95 मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, ये भी अपन को दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, द 3 मंथली एग्जामिनेशंस आर ऑफ इक्वल वेटेज whereas the final examination is weighted twice as much as the monthly examination। ये कह रहा है कि शुरुआत के जो 3 महीनों के पेपर हुए वो इक्वल वेटेज के हैं, इक्वल इक्वल में से नंबर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो फाइनल पेपर हुआ वो मंथली पेपर का डबल था, मतलब उसका जो वेटेज है वो कितना था, डबल था। तो आगे बोल रहा है आपको हिज एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स, तो उसके पूरे साल में मार्क्स का जो एवरेज है फिजिक्स में वो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स है कितने, मैक्सिमम मार्क्स है कितने ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स मैंने यहां पे देखा तो x तो है किसके अंदर, पहले मंथली पेपर के अंदर, फिर से x है दूसरे मंथली पेपर के अंदर, फिर से x है तीसरे मंथली पेपर के अंदर, लेकिन जो ईयरली पेपर हुआ, जो फाइनल पेपर हुआ वो कितने मार्क्स का है, तो वो है 2x मार्क्स का। यही है, डबल कह रहा है सवाल। अब आगे स्टूडेंट ने 60 नंबर अचीव किए, किसमें से, x में से। ठीक है, x में से कितने नंबर अचीव किए, 60 नंबर अचीव किए। उसके बाद में अगर 60 किए तो यहां पे लिख लो 60 x में से, फिर 75 x में से, फिर 85 x में से, और मंथली जो फाइनल ईयरली पेपर हुआ उसमें 2x में से। यहां पर ध्यान रखना है कि कितने में से, 2x में से 95। अब इसको सॉल्व करना है, बस x तो देखो कॉमन आके सारे कट जाएंगे, जो चीज वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबको जब मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 80 और 80 160, 160 और ये 60 कितने हो गए, 220, 220 और इनको ऐड करना है 220 एक तो, और 95 इंटू 2 कितने हो गए 190, इनको जोड़ लो कितना मिल रहा है, 0 यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना मिल गया 4, 410, 410 में लगा लो इन सबका डिवाइड, कितना है ये देखो 5 है, 5x है, एक्स एक्स तो कट जाएगा, 5 बचा। कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में, और यहाँ पे कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 82। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है अगला सवाल। अगला सवाल हमें कह रहा है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन परसेंटेज इन हिज सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के नंबर ऑफ मार्क्स आपको दे रखे हैं, मतलब परसेंटेज मार्क्स आपको दे रखे हैं सेमेस्टर एग्जाम में। इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 65%, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 70%, इकोनॉमिक्स के अंदर 58% और अकाउंट्स के अंदर कितने हैं 63% है। ठीक है, दी वेट्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर 2, 2, 1, 1 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज दी वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट सब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है, दी वेट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। वेट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स को आप इस तरीके से ले सकते हो कि इंग्लिश के 2 पेपर हुए, मैथ्स के 2 पेपर हुए, मैथ और उसके बाद क्या स्टैट्स के 1 पेपर हुआ, इकोनॉमिक्स का 1 पेपर हुआ, अकाउंट्स के जो है वो कितने पेपर हुए, 1 पेपर हुआ। आप इसको इस तरीके से समझ लो, तो एक पेपर में अगर 50% मार्क्स आए हैं इंग्लिश के, तो 2 पेपर में कितने आए होंगे 100%, तो लिख लो 100। उसके बाद मैथ्स के अंदर 65 है, 2 सब्जेक्ट के कितने 130, प्लस इकोनॉमी स्टैटिक्स में कितने हैं 70, एक बार है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 58 तो 58, और अकाउंट्स में भी एक बार ही है, एक बार ही है 63 तो 63। बस सबको जोड़ लो और डिवाइड लगा लो, कितने पेपर्स हुए कुल मिलाकर, तो 4 और 2 6 और 1 कितना 7, तो बस सब में 7 का डिवाइड लगा लो, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है। जब मैंने इन सबको जोड़ा तो 8 और 3 कितने हो गए 11, यहाँ पर आ गया 1, फिर 1 लगा दो, 6 और 6 12, 12 और 7 कितने हो गए 12 और 7 हो गए 19, 19 और 3 कितने हो गए 22, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2, 3 4, बस केवल 4, तो यहाँ पे लिख लो 4। ठीक है,
और इसमें हम लगा देंगे 7 का डिवाइड, इसके अंदर हम लगा देंगे देखो 7 का डिवाइड, सही है। 7 का डिवाइड हमने लगा लिया तो क्या मिल रहा है, 6 बार में चला गया, फिर 0 बार में 60 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है, पॉइंट में कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बार डेटा वापस से चेक भी कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ हो तो पकड़ में आ जाए। क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन परसेंटेज इन हिज सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इंग्लिश के अंदर 50 है, मैथ्स के अंदर 65 है, स्टैट्स के अंदर 70 है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर 58 है, अकाउंट्स के अंदर 63 है। द वेट्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर 22111, सबको जोड़ लिया तो 6 और 1 7 हो गए, बिल्कुल सही है। 100 हो गया यहाँ पे, 130 70, उसके बाद 58 और 63, ठीक है बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेट आंसर ही है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। उसके बाद द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15 1/2, पहले 2 नंबर का एवरेज आपको ये दे रखा है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इज दिस, अगले 3 नंबर का ये आपको दे रखा है। आगे इफ द 6th नंबर बी लेस देन द 7th एंड 8th नंबर by 4 and 7 respectively, then the 8th नंबर is, तो 8वां नंबर क्या होगा ये आपको फाइंड करना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या है कि कुल मिलाकर 8 संख्याएं हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर 8 संख्याएं हैं। सबका एवरेज कितना है, तो सबका एवरेज है 20। देखो समझना ध्यान से, अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से करूंगा, बैलेंस मेथड से ही ट्राई करेंगे इसको। 8 का एवरेज कितना है, 20 है। उसके बाद पहले 3 का एवरेज 15.1 है, पहले 3 का एवरेज कितना है, 15 सही 1/2 है, 15.5। उसके बाद नेक्स्ट 3 का एवरेज कितना है, तो 21 सही 1/3 है। नेक्स्ट 3 कौन से हो गए, तो नेक्स्ट 3 हमारे पास ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 3 का एवरेज कितना है, तो 21 सही 1/3 है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 21 सही 1/3। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि छठा नंबर जो है बी लेस देन द 7th एंड 8th by 4 and 7, मतलब क्या है कि छठा नंबर जो है ना वो 7वें और 8वें से कुछ कुछ कम है, कितना कितना 4 और 7। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर मैं छठे नंबर को x लिख दूं, मान लो छठे नंबर को अगर x लिख रहा हूं, तो फिर 7वें में कितने होंगे, x+4 होंगे, और 8वें में कितने होंगे, 8वें में x+7 होंगे। ठीक है भाई, कम कह रहा तो मैंने ज्यादा करके वापस उसमें दे दिया। तो आपको बोल रहा है कि 8वां नंबर होगा क्या, ये आपको फाइंड करना है। करें शुरू, समझना देखो ध्यान से। अगर एवरेज 20 है, अगर एवरेज 20 है, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक के पास 20-20 होना चाहिए, हर एक के पास कितना होना चाहिए, 20-20 होना चाहिए। लेकिन इन तीनों के पास तो 15.5 ही है, होना 20-20 चाहिए, लेकिन है 15.5 15.5 हर एक के पास में 4.5 कम है, 4.5 कम है या नहीं है। तो अगर 4.5 कम है और 3 जनों के पास आ रही है ये कमी, तो कुल मिलाकर जो कमी है वो कितनी हो गई, 13.5 हो गई या फिर 13.5 हो गई। भाई 4.5 की कमी एक जने के पास में है, तो 4.5 इंटू 3 अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 13.5 मिलेगा। ये है मेरे पास कुल कमी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वाली कमी आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते देखो, अगर मैं इन तीनों को देखता हूं, होना कितना चाहिए हर एक के पास 20, लेकिन है कितना हर एक के पास 21 सही 1/3, मतलब हर एक के पास में 21 सही 1/3 में से 20 को घटाओगे कितना मिलेगा, 1 से 1/3 मिलेगा। मतलब क्या, हर एक के पास में 1 सही 1/3 एक्स्ट्रा है। अगर हर एक के पास में 1 सही 1/3 एक्स्ट्रा है, तो 3 जनों के पास में कुल मिलाकर कितने एक्स्ट्रा हो गए, 1 सही 1/3 को 1 सही 1/3 को 3 से गुणा करा दूं मैं। ठीक है, 3 से गुणा करा दो तो कुल मिलाकर कितने एक्स्ट्रा है वो यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। 1 सही 1/3 को आप 4/3 लिख सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना मिलेगा 4। मतलब मैं कह सकता हूं कि इन तीनों के पास 4 एक्स्ट्रा है, इन तीनों के पास 4 एक्स्ट्रा है। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जब मैं, तो 7वां और 8वां नंबर जो है, 7वां और 8वां नंबर, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है छठे से कंपेयर करके इनकी ये वैल्यू दे रखी है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मन में, एवरेज 20 है। कितना, एवरेज 20 है। अगर एवरेज 20 है, इसका मतलब क्या, इसके पास भी 20 है, इसके पास भी 20 है, मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि कुल मिलाकर इनके पास कितने हैं, 40 है।
सही है। कुल मिलाकर इनके पास कितने हैं, 40 है। चलो ठीक है 40 है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इन दोनों को बैलेंस करते हैं फिर उसको देखेंगे एक बार। इसके पास 4 एक्स्ट्रा है, इसके पास 13.5 की कमी है। अगर मैं ये 4 इसको दे दूं तो ये तो बैलेंस हो गया, इसके तो 20-20 बन गए। अगर मैं इसको दूंगा तो इसकी थोड़ी तो भूख कम हो जाएगी। तो 13.5 में से अगर आप 4 दे दोगे इसको तो पीछे कितना बचेगा, 9.5 बचेगा। पीछे कितना बचेगा देखो, इसको अगर आप 4 दे दोगे तो कितना, 9.5 की कमी रहेगी बस अब इनके पास में। ठीक है, सही है क्या, 4 घटा लिया। तो पहले जहां पे 13.5 की कमी थी, अब केवल और केवल 9.5 की कमी रह गई। ठीक है, अब ये कमी क्यों रह गई, ये 9.5 की कमी इनके पास क्यों रह गई, कमी इसलिए रह गई क्योंकि इनका 9.5 किसी ने ले लिया है। सही है, इनका 9.5 किसी ने इनमें से ले लिया है। ये वाला ग्रुप तो लेगा नहीं क्योंकि इसको तो मैं बैलेंस कर चुका हूं। तो बचा कौन सा ग्रुप, 7वां और 8वें वाला। इसका मतलब 7वें और 8वें के पास अपने 40 तो है ही है, इसके अलावा वो 9.5 यूनिट्स इनके लेके बैठा है। तो इसका मतलब 7वां और 8वां कुल मिलाकर कितना हो गया, 40। ये वापस उसको दे दो तो 40 और 9.5 कुल मिलाकर कितना हो गया, 49.5। कितना हो गया, 49.5। इसका मतलब यह है कि 7वें और 8वें नंबर्स जो है वो कुल मिलाकर 49.5 होंगे, ये फिक्स है। कितने होंगे, 49.5 है, ये फिक्स है। इंडिविजुअली कितने कितने होंगे तो ये निकाल लो भाई, x+4 और ये x+7 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x+11 आएगा। तो 2x+11 आपको इसके बराबर दे रखा है, 2x+11 आपको किसके बराबर दे रखा है, 49.5 के बराबर दे रखा है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, x आ जाएगा तो आप यहाँ पे रख लोगे तो 8वें सब्जेक्ट में कितने नंबर है वो मिल जाएंगे आपको। ये तो बोला है 8th नंबर कितना है, एक्चुअली ना सब्जेक्ट की बात नहीं, 8th नंबर कितना है ये ज्ञात करना तो कर लेते हैं। बस देखो 11 जब उस तरफ चला जाएगा तो इसमें से 11 कर लो माइनस, पीछे कितना मिलेगा, पीछे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा देखो 0.5, तो यूं का यूं पड़ा रहने दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3। सही है क्या, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद में ये है 2x के बराबर, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 19.25। अगर 19.25 x की वैल्यू है तो फिर 8th नंबर कितना हो जाएगा, तो 8th नंबर हो जाएगा 7। वापिस जोड़ दो, x के अंदर 7 जोड़ लो, तो इसके अंदर जब अपन 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26.25 आएगा। कितना आएगा, 26.25। ये है 8वें सब्जेक्ट के नंबर, ऑप्शन में नहीं है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगेन चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। इफ द 6th नंबर बी लेस देन द 7th नंबर एंड 8th नंबर बाई 4 and 7। ठीक है, 4 and 7 से कर दिया था हमने। उसके बाद में 20 है, वो 20 था बिल्कुल फर्स्ट। अच्छा, एक मिस्टेक हमने कर ली, आई होप आपके भी पकड़ में वो मिस्टेक आ चुकी है। मिस्टेक क्या है, तो मिस्टेक ये है कि फर्स्ट टू नंबर्स है, लेकिन मैं फर्स्ट 3 नंबर से आपको करवा रहा था। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे इस सवाल को, लेकिन जो हमने किया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप इस 2 की जगह 3 कर लेते हो, ठीक है ना, अगर आप इस 2 को 3 कर लेते हो तो आपके लिए सब कुछ सही है और आपका आंसर क्या आएगा, 26.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं, एक नया सवाल बन गया हमारे लिए। आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अब समझ लिया है तब आप एक्चुअल सवाल को वापस से करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, मैं भी आपको करवा देता हूँ। आई होप आपने नए सवाल को वापस से कर लिया है। अपन यहाँ पे करते हैं, देखो इसको वापस से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं पढ़ा फिर भी कोई बात नहीं, हमने नई चीज सीख ली, नया क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल पे आते हैं। आई होप आपने कॉन्सेप्ट पहले ही सीख लिया, ट्राई भी कर लिया है। अब देखो इसको क्या करना है, याद है, समझते हैं, वापस से वही चीज करेंगे, बिल्कुल सेम चीज। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने मान लिया 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 नंबर्स है। ये मैंने लिख लिया 8 ही नंबर्स। ठीक है, कितनी संख्या है वो लिखा है, यूं मत समझना कि एक संख्या 5 एक संख्या 6, वो नहीं, नंबर्स लिखे मैंने इनके। ये कह रहा है कि सबका औसत 20 है, सबका औसत 20 है, मतलब हर एक के पास 20-20 का बैलेंसिंग कर रखी है। ठीक है, किसी के पास हो सकता है ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन ऑल ओवर जब बैलेंसिंग की गई तो 20-20 है। ठीक है। आगे अब 1 by 1 शुरू करता है। देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स ये वाला कितना है, 15.5। उसके बाद दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 21 1/3। नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से हैं, ये वाले, इनका एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज है 21 1/3, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे है 6th नंबर बी लेस देन
7th एंड 8th बाई 4 एंड 7, वो तो बाकी वही सेम चीज। अगर इसको x लिख रहा हूँ तो इसको x प्लस 4 लिख लूँ, इसको x प्लस 7 लिख लूँ। ठीक है, अब वही बैलेंसिंग करनी है, देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं। हर एक के पास 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर एक के पास कितना है 15.5, मतलब एक जने के पास में यहाँ पर 4.5 की कमी आ रही है। 4.5 की कमी एक जने पर है, तो इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी कमी होगी, तो 4.5 इंटू 2 कर दूं, कितना हो गया 9 की कमी, मतलब इस ग्रुप के पास में 9 की कमी आ रही है। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हर एक के पास होना 20-20 चाहिए, लेकिन हर एक के पास है कितना 21 1/3 है, मतलब हर एक के पास में 1/3 यानी 1 से ही 1/3 ज्यादा है। तो अगर एक जने के पास में 1 से 1/3 ज्यादा है, तो 3 जनों के पास में कितना होगा, तो 1 से 1/3 इंटू 3 कर लेंगे हम, कितना मिल जाएगा 4। देखो 1 से 1/3 को 4/3 लिख दिया, 3 से 3 काट दिया, कितना मिल गया 4, मतलब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके पास 4 एक्स्ट्रा है, इस ग्रुप के पास में, इस ग्रुप के पास में 9 की कमी है। अब यहाँ पे देखना, इन तीन को जब मैं देख रहा हूं, मुझे इतना पता है कि हर एक के पास में 20-20 की बैलेंसिंग कर रखी है, मतलब हर एक के पास 20-20 तो है ही है, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो अगर हर एक के पास 20-20 है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 60 हो गए, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 60 तो है ही है, यहाँ पर कुल मिलाकर 60 तो है ही है। चलो इसको हो गया, अब इनको देखते हैं एक बार, इनकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से करेंगे बैलेंसिंग, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 4 ज्यादा है, यहाँ पर 9 की कमी है, ये 4 अगर मैं इसको दे दूं तो इसका काम तो हो गया, और इसकी जो 9 की भूख थी वो भूख अब थोड़ी सी कम हो गई। कहाँ पे पहुंच गई भूख, इसकी 5 पर पहुंच गई। 9 थी, इसके पास कमी 4 आ गए, तो अब इसके पास कितने कम रह रहे हैं, इसके पास 5 कम रह रहे हैं। तो भाई अगर इसके पास 5 कम रह रहे हैं, तो इसके 5 लिए किसने, ये वाला ग्रुप तो ले नहीं सकता, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग हम कर चुके हैं। बचे कौन से, वो 3 बचे। तो इन तीनों के पास में अपने 60 तो है ही है, 5 वो और लेके बैठे हैं, तो 60 और 5 कितने हो गए, 65 हो गए। 65 अगर हो गए, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं क्या कि छठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर, तीनों का टोटल कितना है 65 है। तो तीनों का टोटल यूं देखा जाए एक्स के टर्म्स में तो कितना है, एक्स एक्स और एक्स, 3x, 4 और 7 कितना है 11, तो 3x प्लस 11, ये कुल मिलाकर तीनों के मार्क्स हैं, वो किसके बराबर है 65 के बराबर है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 65 के बराबर, देखो सही है। अब इसको करना है सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो जब ये उस तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा 54 आएगा, तो 3x इज इक्वल टू, अगर 54 है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 18। अगर x इज इक्वल टू 18 है तो x प्लस 7 कितना होगा, तो 18 के अंदर 7 जोड़ लो, कितना आ गया 25। यानी 8th सब्जेक्ट में कितने, सॉरी 8th नंबर जो है वो कितना है, तो वो हो गया हमारा 25। ठीक है, 25 मतलब कौन सा एक्चुअल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो आई होप अच्छी तरीके से मेथड आपको समझ में आ चुका है। एक सवाल हमने एक्स्ट्रा भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आने वाले जो सवाल है वो अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।